हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप्लाई स्मार्ट इग्नाइट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसीडीसी लिमिटेड पीओ प्रोविजनल ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2025 का फॉर्म फिल हम कैसे करेंगे इसी तरीके से। इसकी वैकेंसी आज ही फॉर्म इसका फिल होना स्टार्ट हुआ है। तो उसका फॉर्म आप बिल्कुल इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी एनी ग्रेजुएट, अगर आप अगर फ्रेशर हैं, एनी ग्रेजुएट हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एसीजीसी लिमिटेड फॉर्मली जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आने वाला एक गवर्नमेंट लिमिटेड है। ये बिल्कुल सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है। तो इसका फॉर्म हम कैसे इसी तरीके से फॉर्म फिल करेंगे वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म भरने के लिए हमें एसीजीसी लिमिटेड की ऑफिशियल साइट में आना पड़ेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर इस लिंक पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट दिखाई देंगी, जहाँ पर क्लिक है फॉर रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर प्रोविजनल ऑफिसर। ये लिंक जो है आज ओपन हो चुकी है। ये आपको यहाँ से दिख जाएगी। क्लिक हेयर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर आप इसका फुल नोटिफिकेशन एक्सेस कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए मांगा गया है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन डेट है वो दिखाई देगी। 11/11/2025 से 2 दिसंबर 2025 तक ये फॉर्म चलने वाला है। इसका फॉर्म फिल होने वाला है। एंड यहाँ पर इन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसकी डिटेल्स भी दी हुई है कि 11 जनवरी 2026 को आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। रिजल्ट का डिक्लेरेशन कब होगा उसकी डेट भी दी हुई है। एंड इंटरव्यू आपका कब होगा उसकी डिटेल्स भी दी हुई है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको वैकेंसी डिटेल्स प्राप्त हो जाएंगी, जहाँ पर 30 वैकेंसीज प्रोविजनली ऑफिसर के लिए निकाली गई हैं। एंड नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको शो होगा, जहाँ पर आपको आपका पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको दिखाई देगी, जो कि 1/11/2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए आपका ग्रेजुएशन। यहाँ पर एनी ग्रेजुएशन मांगा गया है। कोई भी बैचलर डिग्री आपने की हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जर्नलिस्ट के लिए एंड प्रोविजनरी जो ऑफिसर स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए राजभाषा हिंदी में निकली हुई है, हिंदी या इंग्लिश में। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। इसकी 20 वैकेंसी ओनली 2 है। तो नीचे और आप स्क्रॉल करेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स आपको प्राप्त हो जाएंगी, जैसे कि एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। ये सारी डिटेल्स आपको नीचे शो होंगी, तो आप इनको घर बैठ के चेक कर सकते हैं आराम से। इसको एग्जाम को पढ़ लें और उसके हिसाब से ही आप फॉर्म फिल करें। चलिए हम आगे फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, आई हुई चेक बॉक्स पर ऊपर करेंगे। एंड यहाँ पर हमें आईबीपीएस का ऑफिशियल जो अप्लाई पेज है, होम पेज है, वो आपको शो होने लगेगा, जहाँ से आप यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें हमारी यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, जो कि मिनिमम हर सभी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म फिलिंग के टाइम पर लगती है। उन्हीं सब चीज़ों को फिल करना है। फिल करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपको ओनली 5 स्टेप्स और आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जहां पर आपको आपका डाटा फिल करना है एंड आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम फॉर्म फिल को करेंगे। एंड आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए यहाँ से हम बेसिक इन्फॉर्मेशन हम फिल करेंगे, जैसे कि अपना फर्स्ट नाम आप लिखेंगे जो कि 10th मैट्रिकुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। कंफर्म फर्स्ट नेम करेंगे, आप अपना मिडिल नेम लिखेंगे, कंफर्म मिडिल नेम करेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे एंड लास्ट नेम को भी कंफर्म कर देंगे। जैसे आप लास्ट नेम कंफर्म करेंगे यहाँ पर आपका फुल नेम आ जाएगा। अगर आपके केस में मिडिल नेम है, लास्ट नेम नहीं है, तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको आपका मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर करना है, अल्टरनेटिव नंबर आपको प्रोवाइड करना है अगर आपके पास है, नहीं तो इसे भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपको आपकी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है यहाँ पर। यहाँ पर आपको डोमेन सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी करना है, सिक्योरिटी कोड को दर्ज करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन फाइनली सक्सेसफुल हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को भेज दिया जाएगा, तो उससे आप बाद में भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम फिल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये अपना खुद का फॉर्म फिल कर रहा हूँ और मैं किसी और की
जानकारी डिटेल्स जो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो चलिए मैं इन चीज़ों को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे आपको फोटो एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बारे में बताता हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, जहाँ पर आपको आपकी लाइव फोटो कैप्चर करनी होगी और एक फोटो को अपलोड करनी होगी। ऐसे ही सेम आपको आपको आपकी सिग्नेचर को अपलोड करनी होगी। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर गाइडेंस दी हुई है, जो कि आप यहाँ से इस फॉर्म को ओपन करके देख सकते हैं, इस पीडीएफ को, जहाँ पर फोटो आपको दो 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। एक लाइव फोटो कैप्चर करनी है आपको, जो कि आपके मोबाइल फोन से या लैपटॉप से आप कर देंगे। सिग्नेचर आपको 10 से 20 KB के बीच में अपलोड करनी है। चलिए हम यहाँ से स्कैन फोटो ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर चूज फाइल में जाकर आपकी फोटो को आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। कैप्चर फोटो पर क्लिक करके आप अपने लैपटॉप का वेब कैमरा जो होता है उसका यूज करके कैप्चर फोटो कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके इस क्यूआर को जनरेट करके आपके फोन में स्कैन करके इस फोटो को अपने फोन से ही अपलोड कर सकते हैं। फोटो लाइव दोनों लाइव कैप्चर करने के बाद यहाँ पर आई कंफर्म पर क्लिक करेंगे। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट दिखाई देगा, जहाँ पर आपको 10 से 20 KB के बीच में आपकी सिग्नेचर को अपलोड करना है। एंड इस फाइल को भी आप ब्राउज के थ्रू चूज फाइल करके सिलेक्ट करके यहाँ पर आई कंफर्म पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके फोटो एंड सिग्नेचर फाइनली सबमिट हो जाएगा एंड आपको नेक्स्ट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। डिटेल वाले ऑप्शन पर रिडायरेक्ट करते ही यहाँ पर आपको आपकी डिटेल बेसिक डिटेल्स जो है आपको आप फिल करनी होगी। जैसे पर डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जर्नलिस्ट एंड राज्यसभा। इसके लिए मैंने बता चुका है फ्रेंड, जर्नलिस्ट के लिए आपको कोई भी बैचलर डिग्री का है आपके पास और आप अगर फ्रेशर हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको राज्यसभा जो हिंदी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश से। तो मैं यहाँ पे जर्नलिस्ट पर सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं अपनी कैटेगरी चूज कर लूंगा, जैसे आप यूआर से अप्लाई करना चाहते हैं तो यूआर सेलेक्ट करेंगे। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी इनको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में ये एससी होता है तो मैं यहाँ पर एससी सेलेक्ट कर लूंगा। नीचे मैं स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पर आपको आपकी पीडब्ल्यूडी की डिटेल देना है। यहाँ पर मेरे केस में ये नो है तो मैं नो कर दूंगा सिंपली, या नीचे स्क्रॉल कर दूंगा। इसे भी आपको नो करना है और नीचे स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पर आपको आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। एंड यहाँ पर आपको बताना है नेक्स्ट ऑप्शन पे कि आप का रिलीजन जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ पर मैं सिंपली नो कर दूंगा। यहाँ पर भी नो करना है मुझे। एक्स सर्विसमैन ऑन है अगर आप तो यस करके डिटेल्स भर सकते हैं। कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन पर यस करना है। यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर प्रोवाइड करना है। यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड नंबर प्रोवाइड करना है। एंड इन नंबरों को प्रोवाइड करने के बाद आपको नीचे आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। एंड यहाँ पर आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे जो भी आपका होम टाउन है, जो होम स्टेट है, वहाँ के पास में जो भी सेंटर होगा, जहाँ जाके आप एग्जाम देना चाहते हैं वहाँ का आप सिलेक्ट करेंगे। ऐसे ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। 3 एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस आपको देनी होगी, जो कि मोस्टली फर्स्ट प्रेफरेंस में ही आपको वही एग्जाम सेंटर मिल जाता है। नीचे आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, जहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ करेंगे, जो कि 10th के मैट्रिकुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए आपको। नीचे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं आपके, हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करना है। यहाँ पर आपको मेडिकल स्टेटस देना है आपका, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर अनमैरिड है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, या फिर जो भी आपके में अप्लाई होता है उसे आपको क्लिक करना है, वहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना फादर्स का नेम लिखेंगे, यहाँ पर मदर्स का नेम फिल करना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, एड्रेस फॉर कोरोस्पॉन्डिंग में आपको एड्रेस 1 पे आपका होम टाउन का एड्रेस लिखना है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं जो कि आप आधार कार्ड में दिया होता है आपका एड्रेस। नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर आपका पिन कोड यहाँ फाइनली दर्ज कर देना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर अगर आपका एड्रेस कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस से अलग है तो आप यहाँ पर फिर से एड्रेस 1 पर क्लिक करके यहाँ पर एड्रेस फिल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे एंड पिन कोड को फिल कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर साइन सिंपली चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, एड्रेस फॉर कोरस्पॉन्डिंग सेम को कर देंगे, जिससे आपको दोबारा इस फॉर्म परमानेंट एड्रेस को फिल नहीं करना होगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी होगी,
जो कि एप्लीकेबल है फॉर ऑल ऑल कैंडिडेट को यह बैंक डिटेल आपको प्रोवाइड करानी होगी, जहां पर आपको आपका अकाउंट होल्डर नेम आपको फिल करना है, बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर करना है, एंड बैंक एंड ब्रांच आपको यहाँ पर फिल करना है, टाइप अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है, एंड आईएफसी कोड आपको फिल करना है। ये सारी डिटेल्स आपको आपके बैंक पासबुक पर मिल जाएंगी। नीचे आप देखेंगे कि एप्लीकेशन फ़ी इंटीमेशन जो चार्जेस है वो एससी कैटेगरी 175 रुपये है, तो वो मेरे यहाँ पे शो हो रहा है 175 रुपये, से मुझे आज लास्ट में पेमेंट करनी होगी। नीचे आपको यहाँ पर वैलिड योर डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आप अपनी डिटेल्स को वैलिड करेंगे ताकि कुछ भी और एरर आपको फाउंड ना हो। अगर कुछ एरर फाउंड होती है तो उसे आप रिकरेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पर वैलिड डिटेल्स को रीवैलिड करेंगे। अगर आपकी डिटेल्स सारी वैलिड हो जाती हैं, आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देन आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। बेसिक डिटेल्स सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स है वो आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर फिल करने के लिए कट ऑफ डेट दिया हुआ है, जैसे 1 नवंबर 2025 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पर ग्रेजुएशन और इक्विपमेंट को आपको यहाँ पे डाटा फिल करना है। यहाँ पर आप किस स्ट्रीम से डिग्री सब्जेक्ट जो भी आपका आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, इसे आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आपको डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना है, किस डेट को आपका डिग्री कंप्लीट हुआ था। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको देना है, एंड क्लास एंड ग्रेड को सिलेक्ट करना है। नीचे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स अगर आपने किया हुआ है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कुछ और आपने दर्ज किया हुआ है तो वो इन डिटेल्स को आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सेम एज ग्रेजुएशन की तरह आप ऐसे फिल कर देंगे। नीचे आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाएगा, अगर आपने किया हो तो यस करेंगे, अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पर सिंपली नो पर क्लिक करके इसे नीचे छोड़ देंगे। अदर डिटेल्स में, अगर आप SC ST OBC पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि आप अगर लेना चाहते तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पर सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। अगर आप लेना चाहते तो बिल्कुल इस चीज़ को यस पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे आपको लैंग्वेजेस आपसे मांगी जाएगी, जो कि आपको लैंग्वेजेस आप जो भी जानते हैं, जो भी आपको पढ़ना लिखना बोलना आता है उसे आपको फिल करना है। जैसे मेरे केस में हिंदी है तो मैं हिंदी सेलेक्ट करूंगा, रीड पे सिलेक्ट करना है, राइट पे सिलेक्ट करना है, स्पीकिंग पे सिलेक्ट करना है। ऐसे ही आप अगर दूसरी लैंग्वेज को फिल करना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश हमें फिल करना है, तो आप यहाँ पे आप इंग्लिश टाइप करेंगे, रीड राइट स्पीक पर क्लिक करेंगे, एंड आप 5 कोई भी लैंग्वेज दे सकते हैं। अगर आप सिंपली एक भी देके आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है। तो जो भी लैंग्वेज आपसे आती हो उसे आपको फिल करना है, एंड वैलिड योर डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही डिटेल वैलिड हो जाएंगी आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको प्रीव्यू वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पर अभी तक हमने जो भी रजिस्ट्रेशन पर फिल किया है वो सारा प्रीव्यू आपको शो होगा। व्यू वाले ऑप्शन पर आते ही यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन जो प्रीव्यू है, जो भी आपने अभी तक डिटेल्स फिल की हैं, जैसे पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बेसिक डिटेल्स एंड फोटो एंड सिग्नेचर जो भी आपने अभी तक अपलोड किया है, वो सभी चीज़ आपको यहाँ पर प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर दिखाई देंगी। जहाँ पर आपको अगर अभी भी आपको एरर फाउंड होती है, आपने कुछ गलत टाइप कर दिया है, कुछ गलत फिल कर दिया, तो आप यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पर जाके एडिट कर सकते हैं, बैक जाके कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप इसको दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे, ना फोटो ना सिग्नेचर एंड कुछ भी नहीं। सो प्लीज़ आप इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन को रीवेरीफाई कर लें, रीचेक कर लें, ताकि कोई भी मिस्टेक आपको फाउंड होती है तो आप उसे अभी सुधार कर सकें, क्योंकि बाद में सुधार नहीं कर सकते आप। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ताकि बाद में फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सके और आपकी मेहनत बर्बाद होने से बच सके। सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद, रिवेरीफाई करने के बाद, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे जहां पर आपको डिक्लेरेशन वाला बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर आई एग्री पर आपको क्लिक करना है, कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन वाले ओपन पर क्लिक करना है, यहाँ पर पॉपअप दिखाई देगा, यहाँ पे आप सिंपली ओके पर सिलेक्ट करना है, एंड आर यू श्योर टू कंटिन्यू इस पर ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फाइनली सबमिट कर देंगे, नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले ऑप्शन पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर लैब थंब इम्प्रेशन आपसे मांगा गया है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन मांगा गया है, जो कि इनके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आपका लैब थंब इम्प्रेशन 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। एंड ऐसे हैंड रिटन नोट के डिक्लेरेशन है जो भी, वो भी 50 KB 100 KB के बीच में होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर आई नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आप नेम फिल करेंगे, हेयर वाई डिक्लेयर ये सब आपको लिखना है, जो कि एक वाइट पेपर में ब्लैक पेन से आपको लिखना है, एंड
इसे फोटो खींच के आप 50 KB से 100 KB के बीच में इस फोटो को अपलोड कर देंगे। इन दोनों को अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पर आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजी लॉकर टू फेच माई डिटेल्स, इसमें आपको यस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप, क्योंकि आपको डिजी लॉकर से आपकी सारी डिटेल्स को वेरीफाई करानी होगी, जैसे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार कार्ड नंबर, एसएससी डिटेल्स जो 10th क्लास की होती हैं, ग्रेजुएशन डिटेल्स, ये सभी चीज़ आपको डिजी लॉकर में पहले अपडेट करनी होंगी। एंड अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर इसको रीवेरीफाई कराना होगा, बिना इसका फॉर्म आपको सबमिट नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे, आपको डिजी लॉकर के होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ से आपको आपके आधार कार्ड नंबर एंड ओटीपी एंड पासवर्ड के थ्रू आप लॉग इन करके इसको आप वेरीफाई करा सकते हैं। नीचे आपको वेरीफाई कराने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड आपको दर्ज करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, पेमेंट वाला गेटवे आपको ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको जो जो भी, जैसे मेरे एससी कैटेगरी में 117 रुपये की 175 रुपये का पेमेंट था, मुझे आप वो पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन होते ही आप यहाँ पर पेमेंट कर देंगे आपका यूपीआई क्यूआर किसी से भी, एंड देन आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। फॉर्म फाइनली सबमिट होने के बाद आप एप्लीकेशन, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसे आप डाउनलोड करके सेव करके रख लेंगे आगे फर्दर कोई भी डिटेल्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा ईसीजीसी लिमिटेड का पीओ, प्रोविजनल ऑफिसर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट का फॉर्म फिल। बिल्कुल इजी तरीके से सिंपल 6 स्टेप में आपको फॉर्म फिल करा के दिखाया है। मैंने खुद का फॉर्म फिल करके दिखाया है। तो आपको कहीं पे भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिल्कुल आप वहां से पूछ सकते हैं मेरे से। एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब का इजी से फॉर्म फिल करना आपको और भी डिटेल्स में अच्छे से बता सकूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।